Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। But here we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक ग्रुप थ्योरी। और आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट में एक और नया वीडियो ऐड करने वाले हैं। और याद होगा शायद पिछले क्लासेस में हम आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस बोले थे कि हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे हमारा थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है वो समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि इफ जी जो है ना वो ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सर ये जी जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। तो यहां पे जो इनवर्स ऑफ इनवर्स जो होगा ना सर मतलब इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स जो होगा ना वो खुद होगा। इनवर्स ऑफ ए इज इनवर्स कितने के बराबर होगा? ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब क्या सर? 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ये जी सेट है और ये जी सेट जो है ना ये ग्रुप बनाता है। ये जी किसके साथ ग्रुप बनाता है? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के साथ। अब यहां पे आयोटा का जो इनवर्स है ना सर, आयोटा का जो इनवर्स है ना सर वो कितना है? तो आयोटा का इनवर्स हमारा क्या होगा? माइनस आयोटा। तो सर अगर हम माइनस आयोटा का इनवर्स जब करेंगे ना तो वो कितने के बराबर होगा? आयोटा। अगर आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होगा। अगर इस एलिमेंट का इनवर्स अगर ये है तो इसका इनवर्स ये होगा। कहने का मतलब ये है। प्रूफ 1 इनवर्स ऑफ इनवर्स जी ग्रुप बनाता है और उसका कोई एक एलिमेंट है जी। ए जी क्या बनाता है? ग्रुप। जी ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये गिवन है। और उसका कोई भी एक एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है। लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। अगर इस एलिमेंट का इनवर्स हमारा ए इनवर्स है तो वो भी जी में होगा। लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। अब हमको प्रूफ करना क्या है कि ए इनवर्स का इनवर्स कितने के इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, if A inverse is the inverse of A, if A inverse is the inverse of A, then A into inverse of A। अगर A inverse क्या है? inverse of A है तो हम A को inverse of A के साथ जब हम ऑपरेट करा, ये जो A inverse है ये एक inverse है इसका A का, तो हम A के साथ इसका inverse को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। तो यहां पे कहता है ए इनवर्स ऑफ ए के साथ ऑपरेट करे या इनवर्स ऑफ ए के साथ ऑपरेट करे, रिजल्ट क्या आने वाला है? आइडेंटिटी। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इक्वेशन shows that A is the element. This equation shows that A is the element which
व्हेन मल्टीप्लाइड विथ ए इनवर्स, ए जो एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, ए इनवर्स, तो वो क्या दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। बाय द वेरी डेफिनेशन of inverse, this means that A itself is the inverse of A inverse. Mathematically, inverse of A, कहानी को समझना सर, ये इसके साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आया ना, तो ये इसके साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आया, तो आप समझना अगर ये एलिमेंट है तो उसका इनवर्स ये है, अगर ये एलिमेंट है तो उसका इनवर्स ये है कि नहीं है, इसलिए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, इस इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हेंस ए इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, यहां पे देखना, इफ G इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, G क्या बनाता है, ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ क्या है कि A B के साथ ऑपरेट किया और उसमें दोनों के साथ ऐसा इनवर्स लिखा हुआ है एक साथ, तो आप इसको लिख सकते हो B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ऐसा लिख सकते हो। तो इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। रिवर्सल लॉ को आप एक शूज एंड सॉक्स मेथड भी से नाम से जान सकते हो, शूज एंड सॉक्स मेथड से। जब हम लोग शूज पहनते हैं ना तो सबसे पहले क्या पहनते हैं, सॉक्स, ठीक है, और उसके बाद शूज पहनते हैं, लेकिन उतारने के समय में पहले क्या उतारते हैं, शूज, उसके बाद क्या उतारते हैं, सॉक्स। तो यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे ए बी इनवर्स है, तो आप समझने का पहले कोशिश करना, पहले सॉक्स पहने उसके बाद शूज पहने, लेकिन जब उतारने लगते हैं तो सबसे पहले शूज उतरता है और उसके बाद सॉक्स उतरता है। तो रिवर्सल लॉ इसी को कहते हैं, ठीक है, इसका जनरल प्रॉपर्टी भी होगा, देखा जाएगा। प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट, रिवर्सल लॉ। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी जी का एलिमेंट है, देन इनवर्स ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ बी आर द इनवर्सेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये जो इनवर्स है ना वो ए का इनवर्स है और ये जो इनवर्स है ना वो बी का इनवर्स है। वी नो दैट अगर ए को इनवर्स ऑफ ए के साथ ऑपरेट करे या इनवर्स ऑफ ए को ए के साथ इनवर्स ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी आएगा। B इंटू इनवर्स ऑफ B या B इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू क्या आएगा, E आएगा। यहां पे हम देखें क्या कि A और B दो एलिमेंट है G का, और इनवर्स ऑफ A का इनवर्स A है और इनवर्स ऑफ B का इनवर्स क्या है, B है, ठीक है। ये जो A इनवर्स है वो A का इनवर्स है और B जो इनवर्स है वो B का इनवर्स है। जब हम A को A इनवर्स के साथ ऑपरेट करा, A को इनवर्स ऑफ A के साथ ऑपरेट करा, चाहे इनवर्स ऑफ A को A के साथ ऑपरेट करा, तो रिजल्ट आइडेंटिटी आए। एंड B को B इनवर्स के साथ ऑपरेट करा या इनवर्स ऑफ B को B के साथ ऑपरेट करा तो रिजल्ट हमारा E आएगा, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि सर ये जो ए बी का इनवर्स है ना वो कितने के इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, इतना ही प्रूफ करना है। दैट इज द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स। द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ए बी, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ए बी is B inverse into A inverse. To prove that B inverse into A inverse is the inverse of AB.
we must show that their product in both orders gives the identity element E. क्या देगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सर ये ए बी है और ए बी से हम लोग क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी से इसको प्रोडक्ट किए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। एंड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जब प्रोडक्ट करेगा ए बी के साथ तो भी रिजल्ट क्या देगा? आइडेंटिटी। क्या देगा? आइडेंटिटी। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे ए बी और यहां पे क्या लिखा हुआ है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे? एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पे ए लिखेंगे, यहां पे क्या होगा? बी, और यहां पे इनवर्स ऑफ बी इंटू ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा, किसी के साथ ऑपरेट करेगा अपने आइडेंटिटी के साथ तो वो ई देगा, और ई अगर ए के साथ ऑपरेट करेगा तो ए होगा, और ए अगर इनवर्स ऑफ ए के साथ ऑपरेट करेगा तो मेरे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी। तो सर ये दोनों का प्रोडक्ट जो आया ना वो आइडेंटिटी आ गया। अब हम लोग इसको इसके साथ प्रोडक्ट किए थे, अब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो सर यहां पे एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इतना, फिर इतना। फ्रॉम स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 से ये दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका जो इनवर्स होगा ये होगा, या इसका इनवर्स जो होगा ये होगा। तो यहां पे क्या लिखा है? बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स दिस प्रूव्स दैट ये जो एलिमेंट है इज द इनवर्स ऑफ क्या है? ए बी। ये जो एलिमेंट है वो इनवर्स ऑफ क्या है? ए बी है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, अब इधर ए बी लिख दिए। सबसे पहले एसोसिएटिव होगा सर, ग्रुप का एलिमेंट है। यस सर। तो बी इनवर्स यहां पे क्या होगा सर? आइडेंटिटी। यहां पे आप लिखोगे बी इनवर्स इंटू ई, इससे मल्टीप्लाई करा तो यही होगा, और यहां पे बी होगा। ये कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। तो मान लेते हैं केस स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 से जब ये इसके साथ प्रोडक्ट किया तब भी आइडेंटिटी आया, जब ये इसके साथ प्रोडक्ट किया तब भी आइडेंटिटी आया। तो इस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा ये होगा, और इसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स दिस प्रूव्स दैट ये जो बी इनवर्स ए इनवर्स है इज द इनवर्स ऑफ ए बी है। यानी कि ए बी का जब इनवर्स निकालेंगे तो इतना आएगा, और इस जनरल लॉ भी है, आप ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अब यहां पे कैंसलेशन लॉ यूज होगा, थ्योरम नंबर 3। कैंसलेशन लॉ स्टेटमेंट क्या है? इफ जी इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जी ग्रुप बनाता है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन जी। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या होगा? तो यहां पे देखना सर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। अगर ये सारे एलिमेंट ग्रुप का है तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू सी। ये लेफ्ट साइड से कैंसिल हुआ तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ,
इधर ए राइट साइड में है, राइट साइड से कैंसिल हुआ तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ, और ये ए बी सी किसके एलिमेंट है, जी के, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप किस बाइनरी ऑपरेशन के साथ बना रहा है, स्टार के साथ। तो यहां पे प्रूफ करा गया है फर्स्ट में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। कौन सा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ए बी सी किसका एलिमेंट है, जी का। सिंस जी इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, द इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए इनवर्स भी वहां पे जी में होगा, क्योंकि जी ग्रुप है और ए एलिमेंट जी का है, तो उसका इनवर्स भी जी में होगा। वी आर गिवन द इक्वेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी। मेरे को जी दिया हुआ है कि ग्रुप है और ए एलिमेंट है जी का, तो उसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। और क्या एक इक्वेशन दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, एक गिवन इक्वेशन है। अब हमको प्रूफ करना है कि b इज इक्वल टू सी होगा। तो यहां पे कहता है कंसीडर द गिवन इक्वेशन, कंसीडर द गिवन इक्वेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ए इनवर्स, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए। सिंस ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, वी कैन ऑपरेट इट ऑन द लेफ्ट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा। जब हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा तो हमारे पास एसोसिएटिव आया और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। अब हम बोथ साइड ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, तो यहां पे ए स्टार बी होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे ए स्टार सी को, तो ये क्या हो जाएगा सर, ए इनवर्स ए के साथ ऑपरेट करा, स्टार बी हुआ, ए इनवर्स स्टार ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, सी। सर ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, और ये कितना होगा सर, आइडेंटिटी। ई अगर बी के साथ ऑपरेट करेगा तो बी होगा, और ये क्या होगा, सी। तो b इज इक्वल टू सी। ये एक इक्वेशन है और ए बी सी सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो a अगर g पे है तो उसका इनवर्स भी g पे होगा। दोनों को प्री मल्टीप्लाइंग किए, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस इक्वेशन के पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बाद में। तो इससे पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, ऐसे ऑपरेट किए, तो ये आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी के बाद b इज इक्वल टू सी हुआ। तो इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। कभी ऐसा इक्वेशन आएगा और बोथ साइड ये सारे ग्रुप के एलिमेंट होंगे और ए को उड़ाना होगा, तो उड़ा सकते हैं हम लोग। यूज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि ई स्टार बी इज इक्वल टू ई स्टार सी, यानी कि b इज इक्वल टू सी हुआ। हेंस द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है सर, यानी कि बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सी। इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या कहते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। देखना सर, ए बी सी ये सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के। वी आर गिवन द इक्वेशन, ये दिया हुआ इक्वेशन, और हमको लाना है कि b इज इक्वल टू सी होगा। ये जो गिवन इक्वेशन है, कंसीडर द गिवन इक्वेशन इज इक्वल इज b स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए हुआ। अब यहां पे प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लिखा हुआ है। पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। सिंस ए इनवर्स एलिमेंट है जी का, वी कैन ऑपरेट इट ऑन राइट ऑन बोथ साइड। बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए। यहां पे क्या है, बी स्टार ए को किसके साथ ऑपरेट करा जाएगा, ए इनवर्स के साथ।
सी स्टार ए को किसके साथ ऑपरेट करा जाएगा, माइनस नहीं ए इनवर्स के साथ, बी स्टार ए इनवर्स, यहां पे क्या होगा, सी स्टार माइनस ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी, लास्ट में ये आइडेंटिटी हो जाएगा सर, सी ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, एंड B इज इक्वल टू C हो जाएगा। हेंस द राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, इसलिए यहां पे राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है सर, और उसका वैल्यू फाइंड करना है। थ्योरम नंबर 4 कहता है इफ G कॉमा स्टार एक ग्रुप बनाता है, इज ए ग्रुप, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G है। ये जो G है ना वो ग्रुप बनाता है, देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G, देन द लीनियर इक्वेशंस A स्टार X इज इक्वल टू B या Y स्टार A इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर X एंड Y इन G। यहां पे जो X का जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। X की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू रखे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ये भी एक इक्वेशन एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे लीनियर इक्वेशन का बात किया गया है। हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर X एंड Y, X और Y का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन Ax इज इक्वल टू B, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। G स्टार के साथ क्या बनाता है, ग्रुप, और A B किसका एलिमेंट है, G का। सिंस G इज अ ग्रुप फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स A इनवर्स बिलोंग्स टू G सच दैट, और हम लोग जानते हैं कि ये इतने के बराबर होगा। अगर कोई ग्रुप बना रहा है तो उसका कोई एलिमेंट A है तो उसका इनवर्स भी उसमें होगा। To prove the equation A star X is equal to B has unique solution for X. First, existence of solution. सबसे पहले consider the given equation. Consider the given equation A star X is equal to B लिखा हुआ है। Step number 1, pre-multiply both side by A inverse. अगर A ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब यहां पे एसोसिएटिव होगा, यानी कि A स्टार A और यहां पे स्टार X इज इक्वल टू A स्टार B। यहां पे क्या होगा सर, ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। और यहां पे क्या होगा, X इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार B। X का वैल्यू क्या है, इतना। तो यहां पे कहता है प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स, इधर A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अब हम लोग अप्लाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई हुआ तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। दस X का जो एलिमेंट है ये एक सॉल्यूशन है, और सिंस A इनवर्स अगर एलिमेंट है G का और B भी एलिमेंट है G का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये एलिमेंट भी होगा G का। हेंस द सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन G, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी एलिमेंट कहां का एलिमेंट होगा, G का। जब हम X को सॉल्व किए तो इतना आया। अब बतलाओ A इनवर्स किसका एलिमेंट है, G का, B किसका एलिमेंट है, G का। तो इसका जो स्टार ऑपरेट किया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से ये किसका एलिमेंट होगा, G का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, यस सर। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से कि वो किसका एलिमेंट है, G का। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। अब हम लोग चेक करते हैं। पहला पार्ट क्या है सर, पार्ट ए में हम लोग देखें, पार्ट ए में कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है क्या, तो X इक्वल टू क्या था, A इनवर्स B। अब हम लोग उसमें यूनिकनेस चेक करेंगे।
यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, assume there are two solution x1 and x2 such that, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन था ना उसका दो सॉल्यूशन है। जब हम इसमें x1 रखे तो भी रिजल्ट b आया, और जब हम इसमें x2 रखे तब भी हमारे पास b आया। मतलब x1 भी सॉल्यूशन है और x2 भी सॉल्यूशन है। तो दोनों का अगर राइट हैंड साइड सेम है तो इक्वेट करेंगे बोथ द लेफ्ट हैंड साइड, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो a स्टार x1 इज इक्वल टू क्या होगा, a स्टार x2 होगा क्या? यस सर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहां पे a है और यहां पे a है, दोनों में a इनवर्स के साथ ऑपरेट कर देते हैं। जब हम a इनवर्स के साथ ऑपरेट किए तो a x1 a इनवर्स a स्टार x2 प्री मल्टीप्लाइंग। जब प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। तो आप एज्यूम किए थे कि देयर आर टू सॉल्यूशन x1 एंड x2 सच दैट, तो इससे क्या पता चला कि दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं है, दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ 4x इज यूनिक, जो सॉल्यूशन x का होगा वो क्या होगा, यूनिक। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b, द इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, यानी कि y स्टार a इज इक्वल टू b। मेरे को y को इधर रखना है सर, अगर a g का एलिमेंट है b भी g का एलिमेंट है तो बतलाओ इसका इनवर्स भी होगा कि नहीं होगा सर। तो इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, y स्टार a फिर स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स, ये आइडेंटिटी आ जाएगा सर। तो y स्टार e इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, y, यानी कि y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। गुड आफ्टरनून। तो y का जो वैल्यू यहां पे आ रहा है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आया b स्टार a इनवर्स। ये एक सॉल्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से कहता है कि ये बिलोंग करेगा g पे। बतलाओ सर b किसका एलिमेंट है, g का, a इनवर्स किसका एलिमेंट है, g का। तो ये दोनों को बीच में जो स्टार ऑपरेशन हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी दिस सॉल्यूशन बिलोंग्स टू g। अब ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, उसको बतलाना होगा। कहता है कि यूनिकनेस को चेक करने के लिए एज्यूम देयर आर टू सॉल्यूशन y1 एंड y2 सच दैट, y1 भी सॉल्यूशन है और y2 भी सॉल्यूशन है, मतलब y के जगह पे y1 रखे स्टार a इज इक्वल टू b, y के जगह पे y2 रखे और स्टार a इज इक्वल टू b। फिर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a। अगर ये है तो दोनों का राइट हैंड साइड उड़ जाएगा, यानी कि y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2, राइट कैंसलेशन लॉ। Hence the solution y is unique. So student, that's it for today. आज हमने ग्रुप थ्योरी को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कंसेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट practice. Thank you so much for watching this video.